बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया गया है और इस हुकूमत PDM 2.0 हुकूमत जो है, इसकी 2/3 अक्सरियत का ख्वाब आज चकनाचूर हो चुका है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से लेकर 2/3 अक्सरियत के बाद कानून और आइन बदलने के ख्वाब भी आज चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो खड़ाक हुआ है उसने इस हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, अगर ये कहा जाए कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज जुडिशरी से जो PTI को रिलीफ नहीं बल्कि इसे हक कहना चाहिए। और आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने आपके और मेरे काजी की तरफ से और उनके भी चीफ जस्टिस की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया गया, ऑन पर्पस महरूम किया गया, आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस मामले को भी उड़ा कर रख दिया है। और आज बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और चौधरी परवेज़ इलाही का जो केस है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। PTI मोमेंटम गेन करती जा रही है। जुडिशरी जो है वो इस वक्त मुक्तदरा को बिल्कुल टफ टाइम देने के लिए तैयार है। जाहिर बात है, कुछ एलिमेंट्स हैं जुडिशरी के अंदर जो उन्हीं इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं जो एक स्क्रिप्ट लिखा गया है, लेकिन अब उन एलिमेंट्स की भी मजबूरी बन चुकी है। आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहतरम जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब को देख लें, वो अब जितना मर्जी चाहें, उनके 8 जज हैं वो टोटल, उनके समेत 6 जज खत लिख चुके हैं, 7 जज टोटल एक साइड पे हैं। अब ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो वो जो लोग हैं अब उनके पास भी ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो वो असर इस तरह से जाहिर होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें। सबसे पहले परवेज इलाही साहब वाली खबर आपके सामने रख देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा और PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपने घर को सब जेल करार देने और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही साहब की उम्र आपको पता है बहुत ज्यादा है। वो जेल के अंदर गिरे और उसमें भी शक है कि वो गिरे या क्या मामला बना, और उनकी पसलियां और तमाम तर चीजें और उनकी तबीयत हर दूसरे दिन खराब होती है, उन्हें मुंतकिल करना पड़ जाता है अस्पताल और उन्हें तकलीफ दी जा रही है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरखास्त मंजूर करते हुए वजारत दाखिला को 15 रोज में परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का प्रोसीजर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसले में परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की उम्र 78 साल है, उनके इलाज से मुतल्लिक मामला भी देखें। याद रहे कि मुतअद्दिद केसेस में गिरफ्तार साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या उनके घर को सब जेल करार देने की दरखास्त परवेज इलाही की अहलिया ने दायर की थी, जिस पर समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था और अब यह फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुक्तदरा को जो टफ टाइम मिल रहा है वो आपके सामने है। जस्टिस जो आपके बाबर सत्तार साहब हैं वो इससे पहले DC को रगड़ा लगा चुके हैं और MPO पे जो तौहीन अदालत की, अब IB का जो सरबराह है, इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह, उस पर भी तौहीन अदालत का बुला लिया, तलब कर लिया है, सबको 5-5 लाख जुर्माना कर दिया है। तो ये जो बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, अदलिया का जो बदला हुआ मिजाज है और बदला हुआ रंग है और बदला हुआ ढंग है, ये इस वक्त मुक्तदरा के लिए बिलाशुबा विदाउट अ डाउट दर्द सर बन चुका है। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, पहले मैं उसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला के एक रिमार्क्स आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने NCCIA बनाई है FIA से साइबर क्राइम को अलग करने के लिए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये एजेंसी जो है, ये अपेरेंटली तो अच्छी बात है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हरासमेंट का निशाना बनता है, लेकिन आपको पता है FIA को जिस तरह से सहाफ़ियों के खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के केसेस में इस्तेमाल किया गया, तो ये सब कुछ सोशल मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से ये चीज़ें उस तरफ को जाएंगी और सोशल मीडिया को रेगुलेट भी नहीं, अपनी मर्जी से चलाने और सोशल मीडिया के ऊपर जो जर्नलिज्म है उसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिज्म की तरह अपने जेर असर लाने के हवाले से ये सब कुछ है। तो उसके अंदर आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया के लिए कानून ही मौजूद नहीं है लेकिन अथॉरिटी बना दी गई।
यानी सोशल मीडिया के लिए कानून नहीं है, आपने अथॉरिटी बना दी, जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं है, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी। यानी ये अथॉरिटी भी दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि आप जुडिशरी में चैलेंज करें, और इस अथॉरिटी को अगर आप चैलेंज करते हैं तो ये मामला बहुत आगे जा सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हुकूमत है, आपको पता है कि वो एक स्टेक होल्डर है मखसूस नशिस्तों के मामले में, क्योंकि इन्हें माले गनीमत में, खैरात में, या जिस तरह से भी पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दे दी गई। मुल्क के साथ तमाशा ये लगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें कि वहाँ पे अपोजिशन ने जॉइंटली इकट्ठे 19 सीटें जीती हैं, जीती 19, और वो 19 जीतने पर उन्हें 30 मखसूस मिल गई। मतलब खुदा का खौफ करें। अब पेशावर हाई कोर्ट ने शुरू में स्टे दिया, लेकिन बाद में फैसला दे दिया कि निजी मखसूस नशिस्तें इसी तरह मिलनी चाहिए। अब इस सब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील जमा करवाई थी। पहले इसे ये डिलेस डालते रहे, लेकिन मैंने आपको कल रात को ये बता दिया था कि जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, तो उम्मीद ये है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से भी कुछ इंसाफ मिले। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला, आपको पता है कि वो कैसे जज है, अपराइट जज, और आइन और कानून पर, और मैंने कल ही कह दिया, आज अगर वो पीटीआई को कोई रगड़ा भी लगाते हैं तो तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अपराइट जज हैं और वो सीधी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अदालत ने, वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले बेंच पर एतराज़ कर दिया। इनका यही काम है, और इनके पास पल्ले इनके है क्या। और जो मखसूस नशिस्तों पर जिन्होंने हल्फ उठाया वो भी मुझे लगता है फरीक बन गए हुए हैं। तो अब इसमें अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 रुकनी बेंच पर जो एतराज़ है वो मुस्तरद कर दिया गया। अब ज़रा आ जाते हैं इस डेवलपमेंट पर जो फैसला आ चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। यानी कि मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमातों को दी गई हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में, वो फैसला मुअत्तल हो चुका है। वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि पीटीआई के आज़ाद जीते हुए अराकीन असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या 7 उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने बताया कि बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आज़ाद अराकीन को कितने दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि आज़ाद अराकीन असम्बली को 3 रोज़ में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ना ले और आज़ाद जीते हुए अराकीन उस जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। सियासी जमातें क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेंगी या ज़्यादा भी ले सकती हैं। अब इसमें वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कोई सियासी जमात अपने तनासुब से ज़्यादा किसी सूरत मखसूस नशिस्तें एक्स्ट्रा नहीं ले सकती। मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अराकीन असम्बली की जानिब से बेंच पर एतराज़ उठाया गया, और वकील खवातीन अराकीन का यह कहना था कि आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अपीलें लार्जर बेंच सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तो इब्तदाई समात है, अगर अपीलें काबिल समात करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समात कर सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो इस सिस्टम की बुनियादें हिलाने के लिए काफ़ी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि यही सवाल लेकर मैं इससे कबल इलेक्शन से पहले अदालत चला गया था, उस वक्त अदालत ने फैसला नहीं किया। यानी सलमान अकरम राजा ने यह कहा था कि चलो ठीक है, निशान लिया ना, जमात तो एग्जिस्ट करती है, मेरे नाम के आगे आज़ाद ना लिखा जाए, मुझे निशान आप रैंडम दे दें, सबको रैंडम दें, लेकिन मेरे नाम के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखें। यही सवाल आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठा लिया, लेकिन उस वक्त चूंकि आपको पता है कि एक सेटिंग के तहत सब कुछ चल रहा था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है, यानी जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। अब ये जो रिमार्क्स है ना, ये क्लियर हैं,
वेरी क्लियर। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से केस का रिकॉर्ड फौरी तलब कर लिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहते हैं। आइन की स्कीम है ही ये कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतलका नहीं, ये देखना है कि अवाम के मैंडेट की इसमें झलक है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने विफाक को फरीक ही नहीं बनाया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि विफाक अगर पार्टी नहीं तब भी नोटिस कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, हुकाम इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल फौरी पेश हो। और उसके बाद फिर जब समाअत हुई, वक्फे के बाद ये फौरी आए, तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर मजीद कुछ नशिस्तें बच जाएं तो उनका क्या करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक सवाल है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, दूसरा ये कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहां गलती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। आईने पाकिस्तान का आगाज भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी, यानी इजाफी नशिस्तें जो मिली हैं वो सारी की सारी उड़ा दी गई हैं। और मखसूस नशिस्तों के केस में लार्जर बेंच की तश्कील की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा के बाद मामला कमेटी के पास जाएगा, जो इस कमेटी को तय करेगी। आइंदा समाअत 3 जून को होगी और उसके बाद यह समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के हक में शदीद नारेबाजी हुई। बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों ने नारेबाजी की और एक अलग ही माहौल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है। वैसे ही आगे आपको पता है 8 फरवरी को रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस कर रही है। अच्छा, उसके बाद 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 8 मई को, और फिर 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है साल मुकम्मल हो रहा है तो पीटीआई पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकाल रही है, अपने शोहदा के लिए दुआ कर रही है। 10 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में जलसा कर रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इवन आप ये देखें कि सारे लोग अब इस पर बात कर रहे हैं, और जाली फॉर्म 47 की नशिस्तों के ऊपर जाली 2/3 अक्सरियत बनाने के ख्वाब जो हैं वो आज बाज़ाब्ता तौर पर, वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब उस प्रोग्राम के तहत काजी को एक्सटेंशन देनी थी या जो भी करना था, आज वो प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पे बढ़ गया है। और इसमें वो मोहम्मद जुबैर साहब है ना, इनके साबिक गवर्नर पीएमएलएन के, उन्होंने कहा जस्टिस प्रिवेल्ड, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ मैनी डिसीजंस टू अनडू द फार्स ऑफ फेब 8। ये एक आगाज है जो 8 फरवरी की ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, तबाही हुई पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, मैंडेट के साथ, ये उस जुल्म के अजाले का पहला स्टेप है। और अभी तो बहुत लंबा सफर है, लेकिन ये बहुत बड़ी विक्ट्री, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।